क्लास 11 का जो फिजिक्स है आईएससी में, उसमें एकदम नया चैप्टर हम लोग चालू किए थे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें टेम्परेचर एंड हीट टॉपिक को डील कर चुके थे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डील कर चुके थे, और उसमें हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं। सब इसी चैनल के वीडियो में आप लोग देखते जाओगे। रेगुलर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस का चैप्टर लगातार लोड हो रहा है। जो भी अभी 10th पास करके आईएससी ज्वाइन करना चाहता है, उसको एकदम शुरू से वीडियो मिल रहा है, लगातार देखो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। हर दिन तुमको घर बैठे मिलेगा चैप्टर। आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब हम प्रूव करके बता चुके थे। फिर हम लोग पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी बाय टी इक्वल टू म्यू आर, ये सब प्रूव कर लिए थे। और आज का जो टॉपिक है आगे बढ़ रहा है, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम बता दे रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या बोलता है। इसमें एनसीईआरटी आपको बोलता है, तो पेज नंबर 204 निकाल लेना है एनसीईआरटी का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, तो बोलता क्या है, देखो यहाँ पर, you may have observed that sometimes sealed bottles with the metallic lids are so tightly screwed that one has to put the lid in hot water for some time to open it। मतलब बोल रहा है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग मेटल का ढक्कन वाला कोई बोतल को देखते हैं कि खुलता नहीं है हम लोग से, टाइट हो जाता है पूरा। लेकिन अगर उसको हम लोग गर्म पानी में थोड़ा देर के लिए छोड़ दे, फुला दे, तो तुरंत खुल जाता है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब भी मेटल को हम लोग गर्म चीज में डालते हैं, तो हीट के चलते उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है और आसानी से खुल जाता है। तो लिखा भी है यहाँ पर कि यू मे हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा, है ना, दैट समटाइम्स सील्ड बोटल्स, जो बोतल सील्ड रहता है विथ मेटालिक लिड्स, धातु का ढक्कन से, और सो टाइटली स्क्रूड, उसको पूरा टाइट अगर स्क्रू कर दिया गया, मतलब टाइट से कस दिया गया है, दैट वन हैज टू पुट द लिड इन हॉट वाटर। तो क्या करना पड़ता है, अगर किसी को खोलना है तो उसको हॉट वाटर में उसको रखना पड़ता है, लीड को, ढक्कन को, फॉर सम टाइम टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए। दिस वुड अलाउ द मेटालिक लीड, है ना, टू एक्सपेंड, क्योंकि जितना देर आप मेटालिक लीड को ऐसे डुबाओगे गर्म पानी में, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। फिर लिखता है, तो ये हम लोग देखें कि सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, मतलब यहाँ बताना चाह रहा है एनसीईआरटी की सॉलिड में एक्सपेंशन होता है। कि इसका मतलब हुआ कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन हीट और चेंज इन हीट, there should be expansion. It means that thermal expansion can be seen in solids also. So when there is a change in temperature, mainly in the form of increase in temperature, then the thermal expansion can be seen or can be held in solid. उसके बाद इन द केस ऑफ लिक्विड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसी में बोल रहा है। एक पॉइंट आप लोग जान गए कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में होता है, जब जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। उसके बाद बोलता है इन केस ऑफ लिक्विड्स में अगर चलते हैं तो you may have observed that mercury in a thermometer rises when the thermometer is put in the slightly warm water। ये बोलता है कि हम लोग जो घर में टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर, पहले भी बताया था, थर्मामीटर क्या होता है, ऐसे ग्लास का पतला सा होता है, उसके अंदर वो मरकरी या अल्कोहल भरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग बॉडी ऐसे उसको झाड़ लेते हैं पहले, और उसका किंग के थ्रू उसका टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं, जीरो में ले आते हैं, और उसके बाद जब बॉडी टेम्परेचर में से लगाते हैं, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके चलते हमारा जो अंदर में लिक्विड है, कौन है, मरकरी, वो एक्सपेंड करता है। तो वहां पर भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, और वो क्या होता है, थर्मल पारा ऊपर चढ़ता है, और बगल में लगा हुआ मीटर स्केल होता है, वो रीडिंग दे देता है कि इतना टेम्परेचर है बॉडी का, 102, 104, जो भी फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस में। तो वही बोल रहा है कि थर्मामीटर में भी वही का केस है कि अगर हम लोग थर्मामीटर को लेते हैं 0 डिग्री में करके या सबसे मिनिमम स्केल में रख के, और उसको अगर हम लोग गर्म पानी में डुबाते हैं तो उसका भी रीडिंग बढ़ने लगता है। हल्का गर्म पानी में डुबाना, ज़्यादा नहीं तो फट जाएगा। तो हल्का गर्म पानी में अगर थर्मामीटर को डुबाएंगे तो बता देगा टेम्परेचर कितना। तो वही यहाँ पर बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड में भी थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो अगर हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उसको राइज करेंगे, तो उसमें भी थर्मल एक्सपेंशन होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स यू मे हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा, दैट द मर्करी इन थर्मामीटर दैट मर्करी इन थर्मामीटर, के अंदर जो मर्करी होता है वो राइज करता है, ऊपर जाता है। कब? when the thermometer is put in slightly warm water, जब हम लोग थर्मामीटर को एक वार्म वाटर में रखते हैं। if we take out the thermometer from the warm water, the level of mercury falls again। और जैसे ही हम लोग उसको गर्म पानी से निकालेंगे, फिर से उसका एक्सपेंशन कम होगा, क्योंकि हीट कम होगा तो थर्मल एक्सपेंशन फिर उल्टा हो जाएगा, कम होने लगेगा, रिटार्ड करेगा, और फिर से थर्मामीटर का रीडिंग फॉल होगा, फिर से नीचे हो जाएगा।
फिर गैस में होता है कि नहीं, इसका मतलब हम लोग जान गए कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में होता है, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में होता है। व्हाट अबाउट गैस, गैस के बारे में बोल रहा है। सिमिलरली इन द केस ऑफ गैसेस, अगर गैस को लेंगे, अब बलून पार्शियली इन्फ्लेटेड, एक बलून पार्शियली इन्फ्लेटेड मतलब बोल रहा है कि एक बलून लेना है, उसको हल्का हवा भरना, पूरा नहीं, एक बलून लेना है उसमें हल्का हवा भरना है, इन्फ्लेट भरने को बोलता है। तो ये बलून पार्शियली इन्फ्लेटेड, एक बलून लेना है उसको हल्का हवा भरना, पूरा नहीं भरना है बलून में। इन ए कूल रूम में एक्सपेंड टू द फुल साइज व्हेन प्लेस्ड इन अ वार्म वाटर। अब उसको ठंडा रूम में, ऐसा रूम में जाना है जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडा रूम है, ठंडा रूम में जाके हल्का सा हवा भरना है, पूरा नहीं भरना बलून को, और फिर उसको बांध करके गर्म पानी में डुबाना। तो देखना होगा, क्या देखोगे कि जो बलून थोड़ा सा कम हवा वाला था वो भी पूरा फूल जाता है। जैसे ही उसको हम लोग गर्म पानी में डुबाएंगे तो जो बलून जिसमें कम हवा भरा था वो भी पूरा फूल के ऐसा लगेगा कि पूरा हवा भर गया। फिर क्या करना है उसको, फिर आगे कुछ चेक और करना। ऑन द अदर हैंड ए फुली इन्फ्लेटेड बैलून, अब एक ऐसा बैलून लेना है जिसको पूरा जितना फुला सकते हो फुला लेना है और उसको भी बांध देना है। व्हेन इमर्ज इन ए कोल्ड वाटर, और अब उसको क्या करना, ठंडा पानी में डुबा देना। तो क्या होगा, would start shrinking due to the contraction of the air inside, क्योंकि जैसे अब क्या होगा, फुला हुआ बैलून को जैसे ठंडा पानी में डालोगे तो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा। तो ये चीज क्या बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि वाटर जो बलून है उसके अंदर गैस है, गैस का अपना पार्टिकल है। जब बलून को कम हवा भर के हम लोग गर्म पानी में डुबाएं तो वहां पर भी थर्मल एक्सपेंशन हुआ, और उसका जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, जो गैस पार्टिकल है, वो एक्सपेंड किया, यानी थर्मल एक्सपेंशन गैस में हुआ तो वो फूल गया। और अब वही अलग, अब हम लोग क्या किए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर हम बलून को पूरा फुला लिए, जितना फुला सकते हैं, अगर हम उसको ठंडा पानी में डुबाएं तो फिर वहाँ थर्मल एक्सपेंशन जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर था वो नीचे गया, मतलब ठंडा होते गया। तो ठंडा होने से तो जो उसके अंदर एक्सपेंशन हुआ था थर्मल, या फिर नॉर्मल में जितना उसका हवा में जो टेम्परेचर था वो डाउन हुआ, तो थर्मल एक्सपेंशन उल्टा हुआ, मतलब इसके चलते वो एक्सपेंड नहीं करके कॉन्ट्रैक्शन किया और सिकुड़ गया। तो ये हम लोग देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि if the temperature is increased in the gases or gas molecules, or in the case of gas, thermal expansion can be seen also in the same way as it done in solid and liquid case. It means the thermal expansion can be seen in gases also. Whenever there is a rise in temperature, the thermal expansion can be shown by gaseous particle also, as we just saw in the case of balloon. ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, ये बता दिया। अब यहाँ से एक पॉइंट है जो तुम लोग को लिख लेना चाहिए, यहाँ बोलता है, एक चीज और सुन लो, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस, हम लोग का एक समान सा एक्सपीरियंस है, दैट द मोस्ट सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। मतलब ये चीज जान लो, नोट कर लोगे इसको, कि ज्यादातर सब्सटेंस जो है गर्म करने पर ही एक्सपेंड करता है और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपेंड फैलना और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। जब भी कोई सब्सटेंस गर्म करोगे तो फैलेगा और ठंडा करोगे तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद एक पॉइंट है, इसको देख लो तुम लोग, पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पर डिफाइन कर रहा है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कर रहा है, ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का टेम्परेचर में अगर चेंज करोगे, है ना, देखो, ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी काउज ए चेंज इन इट्स डायमेंशन। मतलब अगर बॉडी का कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में अगर आप चेंज करते हो, इफ वी जस्ट डिड द चेंज और इफ वी डू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, इट कैन काउज द चेंज इन इट्स डायमेंशंस आल्सो। तब डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को डायमेंशन बोलते हैं। मतलब उसका शेप साइज जो है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, उसमें भी असर पड़ता है, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर को राइज कर दोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर को डाउन कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वही बोल रहा है, ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी काउजेस चेंज इन इट्स डायमेंशन। इसको याद रखना है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर में अगर आप चेंज करोगे तो चेंज इन डायमेंशन होगा। द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, अगर उसका डायमेंशन में इंक्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर को बढ़ाने के चलते, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। है कि मेन डेफिनेशन कि द इंक्रीज इन द डायमेंशन कभी इंक्रीज देखा गया, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट में इंक्रीज देखा गया ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। उसी को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। समझ गया थर्मल एक्सपेंशन क्या है, टेम्परेचर में इंक्रीज करने पर बॉडी का उसका डायमेंशन में चेंजेस आता है ना।
और डायमेंशन से भी इंक्रीज हो जाता है, लेंथ ब्रेथ हाइट बढ़ता है, तो इसी को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। फिर इसको याद रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ में खाली होगा, एरिया एक्सपेंशन लेंथ और ब्रेथ में तो होगा, और वॉल्यूम एक्सपेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट में होगा। तो आप लीनियर को आप बोल सकते हो 1D एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, एक डायमेंशन वाला, एरिया को 2D एक्सपेंशन 2 डायमेंशनल, और वॉल्यूम वाला 3D एक्सपेंशन यानी 3 डायमेंशनल भी लिख सकते हो। तो याद रख लेना, it means the thermal expansion can be categorized into 3 types: linear expansion, area expansion, volume expansion. Linear expansion as far as concerned, or as far as the linear expansion is concerned, the expansion is done in one dimension such as length, or as far as the area expansion is concerned, the expansion can be seen or can be shown or held, है ना, in 2 dimensions, length and breadth. And as the last, the volume expansion, in this case the expansion can be seen in 3 dimensions, length, breadth and height. The linear expansion is what? The first point is linear expansion. What is linear expansion? अब मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे एक रोड लिए, ठीक है, रोड लिए, इसमें हल्का सा टेम्परेचर चेंज है, तो इसका कुछ तो लेंथ तो बढ़ेगा ना। तो पहले मान लेते हैं एल है, थोड़ा देर बाद इसका लेंथ बढ़ के मान लो डेल्टा एल बढ़ गया इसमें, तो अब ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो अब इसको डिफाइन करता लीनियर एक्सपेंशन। देखो वही लिखा, if the substance in the is in the form of the long road, मान लो substance लंबा सा रोड जैसा है, क्योंकि 1D में तो करना है। Then the small change in temperature, मान लो उसका टेम्परेचर में हल्का सा बदलाव करते हैं, डेल्टा टी, कितना करते हैं, डेल्टा टी। तो द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, तब उसका जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हुआ कितना चेंज हुआ बटा ओरिजिनल, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा एल, और ओरिजिनल कितना है एल, तो वही को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, वो रेशियो। तो चेंज इन द लेंथ जो होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ होगा डेल्टा एल बाय एल होगा, ठीक है, which is directly proportional to the delta t। अरे जो फ्रैक्शनल चेंज होगा डेल्टा एल बाय एल, it will be proportional to the delta t। डेल्टा t का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर डेल्टा t को तुम बढ़ाएगा तो फ्रैक्शनल को बढ़ेगा, फ्रैक्शनल चेंज बढ़ेगा, डेल्टा t को घटाओगे तो वो घटेगा। यानी क्लियर सा, इसको याद रखने से क्वेश्चन देता है कि डेल्टा t अगर आप बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर चेंज को आप बढ़ाते जाओगे, तो डेल्टा एल बाय एल भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे भी घटेगा। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटोगे तो घटाने से इक्वल टू आया, और इक्वल टू आएगा और साथ में कांस्टेंट आता है, तो जैसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा 1 डेल्टा टी। इसको याद रखना, डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा टी। इसका न्यूमेरिकल बनेगा, आगे बताएंगे। इसमें याद रखना है कि जो अल्फा 1 है, अल्फा 1 इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अल्फा 1 जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंसिविटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोले हम इसको, अल्फा 1 इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको लीनियर एक्सपेंशन या फिर लीनियर एक्सपेंसिविटी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और आल्सो यू कैन से लीनियर एक्सपेंसिविटी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ का दे दिया है, इसको न्यूमेरिकल में थोड़ा काम आता है, याद तो नहीं करने बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रखना है, नोट कर लेना, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा हम लोग। कुछ मटेरियल दे दिया, जैसे एल्यूमिनियम दे दिया है ना, ब्रास, पीतल, ग्लास, पायरेक्स कांच, कॉपर, ये सब का कुछ दिया है रेटिंग। ये अल्फा 1 मतलब ये सब क्या है, ये सब उसका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू है, अल्फा 1 का वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब कैसे जानोगे कौन ज्यादा है, तो अब याद करो, सिग्निफिकेंट फिगर में बता देंगे 10 टू द पावर जो होता है, 10 टू द पावर कुछ भी होता है स्टैंडर्ड में, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, सॉरी इनसिग्निफिकेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो उसको छोड़ देना है। तो यहाँ देखना, एल्यूमिनियम का देखो सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका है, ब्रास का है, उस ग्लास का इतना, यही को याद रखना। यानी एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा होता है और कॉपर का भी ज्यादा होता है ग्लास के तुलना में। तो ये इस तरह से हम लोग जान गए कि अब इसका आगे और इसका टॉपिक क्या है आगे बताएंगे, अगला वीडियो में देखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस का एकदम लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा, क्लास 11 का, साइंस का, 12 का। तो लोग जितना स्टूडेंट्स है और जो जेईई नीट का तैयारी कर रहा, लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसमें लगातार फ्री पूरा कोर्स आपको मिलते रहेगा।